वो वहां है। या रसूल अल्लाह फिर क्या होगा? अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते ला जमा बैनहुमा यौमल क़ियामा, अल्लाह इन दोनों को कयामत में इकट्ठा फरमा देगा। बेशक बेशक। जो मोहब्बत करने वाला मदाले में है, जिससे मोहब्बत की जा रही वो बगदाद में है, तो मदाले वाले का हाथ पकड़ के बगदाद वाले के करीब बिठाला जाएगा। क्या कहने? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रसूलुल्लाह 14 सदियों पहले बता गए। बेशक बेशक बेशक। मोहब्बत करने वाले और जिससे मोहब्बत की जा रही वो कयामत में अल्लाह इन दोनों को जमा कर देगा। अब ये देखेगा ऊपर नीचे है अल्लाह, मैं कहाँ और बगदाद के गौसे पाक कहाँ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं कहाँ, करबला वाले कहाँ, मदाले वाला कहाँ, अजमेर मोहल्ला वाले कहाँ, मैं कहाँ, ये बरेली वाले कहाँ। ये अभी इसी कश्मकश में होगा। आवाज आएगी यकूलो हाज़ल लज़ी कुंता तुहिब्बुहु फिया, ओ नादान मुगालते में ना, ये जिसके बराबर में तू खड़ा है ये वही है जिससे तू दुनिया में मोहब्बत किया करता था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान इबादी, उर्से इबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदाला शरीफ के उर्स में आने वालों, आपने आकर के अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। बेशक। अल्लाह के वली से मोहब्बत का सबूत दिया है। यहाँ तक आना तुम्हारा काम था, इनसे मिलाना उसका काम है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इनसे मिला देना ये अल्लाह का काम है। बेशक। निस्बत है तभी तो आए। बेशक। आज पता नहीं कारी यूसुफ साहब दिल ये चाह रहा है कि आज खानकाही तकरीर हो जाए। जरूरी है। निस्बत की बात है। जी जी। हम निस्बती हैं तभी आए हैं। और निस्बत वाले बड़े ही अल्लाह अकबर कबीरा खुश नसीब होते हैं। कैसे खुश नसीब होते हैं? कैसे खुश नसीब? दिल्ली में एक पंसारी की दुकान, पंसारी की दुकान थी, उसकी दुकान पे एक फकीर आया। जी। सुन रहे हैं? और उसमें आने वालों सुन रहे हैं आप? पंसारी की दुकान थी, उसकी दुकान पर एक फटे पुराने कपड़े, और कैसा शख्स आया जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने 14 सदियों पहले बताया। रुब्बा अशअस अगबरा मदफूउन बिल अबवाब लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु। सरकार ने उनके बारे में इरशाद फरमाया था कि कुछ लोग मेरी उम्मत में ऐसे होंगे जिनके कपड़े फटे हुए, परागंदा हाल, बाल बिखरे हुए, हालत ये होगी, लेकिन मकाम होगा लो अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहु। अगर अल्लाह की कसम उठा ले तो अल्लाह उनकी कसम पूरी फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उसी हाल का, उसी कैफियत का मालिक वो फकीर आया और मांगने लगा एक आना दे दो, एक आना दे दो। अब दुकानें आप भी चलाते होंगे, जब दुकानों पे ग्राहक ज्यादा होते हैं तो आपका दिमाग टेंशन में होता है कि इसे फकीर को निपटाएं या ग्राहकों को निपटाएं। जी जी। उसके दिमाग में भी ये टेंशन उसने झड़क दिया है, फकीर बाद में आना, जा देखता नहीं अभी भीड़ है। जी जी। इतना कहना था तो वो फकीर आग बबूला हो गया और कहने लगा, ओ पंसारी, ओ दुकानदार, एक आना देता है या दुकान पलट दूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक आना देगा या दुकान पलट दूं? लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, वो दुकानदार ना ये जुमला सुनकर के खामोश हुआ, इसलिए कि वो निस्बत वाला था। ग्राहकों को जैसे तैसे निपटाया और उस फकीर से कहा कि जनाब फकीर साहब, एक आना नहीं 2 आना दूंगा, लेकिन कुछ वेट करना पड़ेगा। जी। दुकान बंद की, फकीर को वहीं खड़ा किया और पहुंच गया कहां? अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचा, नंगे पैर, मेरे पीर बचा लो, मेरे पीर बचा लो। हजरत निजामुद्दीन औलिया
औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, ऐसी जल्दी उजलत में आने की वजह क्या है? आज तक इससे पहले आया था, ऐसी हालत में नहीं आया, आज नंगे पैर भागता हुआ आ रहा है। वजह क्या है? सरकार पहले दुकान पे चलो, तब जाकर के बताऊंगा कि माजरा क्या है। जी जी जी। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिदवान अपने मुरीद के साथ चल दिए। मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे, मुरीद आगे आगे, पीर साहब पीछे पीछे। मुरीद ने ले जा करके हजरत ने निजामुद्दीन को अपनी दुकान पे खड़ा किया और कहा कि हजरत, ये सामने जो खड़ा है वो ये कह रहा है कि एक आना दो या फिर तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। मेरे पीर, क्या बात ऐसी है? क्या बात ऐसी है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अभी आंखें खोली थी, उनकी आंखें खुली थी और देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। ही चाल चलते हैं दीवान, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हमें और तुम्हें देखना हो तो हम आंखें खोल के देखते हैं, लेकिन जब इबादुल्लाह शाह को देखना हो तो आंखें बंद करके देखते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आंखें बंद की और आंखें बंद करने की कुछ देर के बाद आंखें खोली और खोलने के बाद फौरन अपने मुरीद से कहा, ऐ मुरीद जल्दी से दे दे, कसम खुदा की ये जो कहता है करके दिखा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीर साहब की बात थी, माननी तो पड़ती। पीर साहब की बात थी, माननी पड़ती। हुआ ये कि एक आना तो दे दिया, फकीर से कहा जाइए, लेकिन वो तो चले गए, पीर साहब का दामन पकड़ लिया। कहा ये तो बता दो मुझे कि ये पलट कैसे देता। जी जी जी। एक आना तो दे दिया, लेकिन मेरे पीरो मुर्शिद हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये तो बता दो कि ये पलट कैसे देता। जी जी। पलट कैसे देता? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आगे इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुरीद, जैसे तू खुली आंखों से देख रहा था, ऐसी मैंने भी खुली आंखों से देखा, तो मुझे भी वही नजर आया जो तुझे नजर आया, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर देखना शुरू किया। इसके अंदर मैंने गौर किया, आखिर ये इतना बड़ा दावा कर रहा है, ये है क्या? मैंने इसके अंदर गौर किया, इसके अंदर कोई ऐसा कमाल ना पाया। फिर इसके पीर में गौर किया, उसके अंदर कमाल ना पाया। फिर इसके पीर के अंदर देखा, उसके अंदर भी ऐसा कमाल ना पाया। फिर मैंने इसके पीर के अंदर देखा, इतना कमाल नहीं पाया। मेरी नजर बढ़ती गई, पीरों पे नजर पड़ती गई, किसी में कोई कमाल नजर ना आया। मेरी नजर पढ़ते पढ़ते, पीरों से पढ़ते पढ़ते बगदाद के पीराने पीर तक पहुंची। खानकाहे कादरिया में बैठकर सरकार गौसे पाक कह रहे, निजामुद्दीन दिला दे, ये तो नहीं पलट सकता, बगदाद से मैं पलट दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादी, फैजाने मुअज़्ज़मी और से इबादी हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और से इबादी में तशरीफ लाने वालों हमेशा निस्बत मजबूत रखना। जी बेशक है ना, निस्बत मजबूत। और निस्बत के बारे में हमारे इमाम 100 साल पहले बता गए, तुझसे दर, वाह 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 वाह, दर से सग, बेशक सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। बेशक सुभान। और से इबादी में तशरीफ लाने वालों बड़े खुश अकीदा आप लोग हो, हमेशा मजबूत निस्बत रखने वालों का दामन अपने हाथ से छूटने न देना। बेशक ये निस्बत ही है जो तुम्हें बचा सकती है। वरना बताओ, मेरे गौसे पाक ने ये क्यों फरमाया कि मैं बगदाद में बैठा हूँ और मैं मगरिब में हूँ और मेरा मुरीद मशरिक से पुकारे, मैं जरूर उसकी मदद को पहुंचूंगा। ये वजह क्या है? ये वजह निस्बत की तो है, ये निस्बत की है। और ये जिससे निस्बत है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो अल्लाह के वली है। अरे पहचान से अगर निस्बत हो जाए तो तमाम बगले खोले फिरता है। MP MLA से 2-4 फोनों पे बात हो जाए तो फैला फैला घूमता है। लेकिन अल्लाह अकबर, उसकी अजमत और रिफात का अंदाजा आप या मैं कैसे लगा सकते हैं जिसकी निस्बत बगदाद के गौसे आजम से। बेशक बेशक
बगदाद के गौसे औलिया किराम सुभान अल्लाह। रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को अल्लाह ने ये रिफातें दी हैं, ये बुलंदियां दी हैं। और से इबादी में आने वालों, औलिया किराम की अजमत और रिफत भी सुनते जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे औलिया किराम की वो शान है कि अल्लाह उनकी वजह से अल्लाह अपना निजाम कुदरत बदल देता है। बेशक हक है, हक है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपना निजाम कुदरत बदलता है। देखो कैसे बदलता बेशक। है। बनी इसराइल के कुछ सालिहीन थे जिनको हम और आप और पूरी दुनिया असहाबे कहफ के नाम से जानती है। समझ रहे हैं आप बात? बेशक। औलिया किराम का मर्तबा, बनी इसराइल के कई सालिहीन जिनको असहाबे कहफ, और इनका मर्तबा ये नबी नहीं है, रसूल नहीं है, अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के ऐसे मुकद्दस वली हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने बाकायदा तरीके से कुरान पाक में मुकम्मल सूरत में इनका जिक्र फरमाया। बेशक बेशक हक। और क्या फरमाया है? बनी इसराइल के कुछ सालिहीन, मुख्तसर करके बताता हूँ। बादशाह के खौफ से अपना ईमान बचाने के लिए और लोगों को राह सिदात दिखाने के लिए दकियानूस बादशाह का शहर छोड़कर के एक गार में पनागुजी होते हैं। मुख्तसर ये कि उस पनाह में उस गार की पनाह में आ जाते हैं। गार की पनाह में आने के बाद चारों तरफ से गार खुली है, ऊपर से गार खुली है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके ऊपर नींद तारी फरमाता है। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें रब कुरान में इरशाद फरमाता है, व तरश शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरो अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात शिमाल। कुरान में अल्लाह फरमाता है ये सोए हुए थे तमाम अल्लाह के वली, लेकिन जब सूरज निकलता था, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं, औलिया किराम की शान बता रहा हूं कि जब सूरज निकलता था तो उन सोए हुओं को कहीं तकलीफ ना दे, इसलिए कभी जानिबे यमीन यानी दाहिनी तरफ हट करके निकलता था। और जब डूबता था तो अल्लाह के वली के एहतराम के लिए जब डूबता था तो बाईं जानिब से हट करके डूबता था। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। मौसम के रद्दो बदल का उनके ऊपर कोई असर ना हो। जिंदाबाद। ये लिहाज है। अब मैं उलमाए किराम बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। अब इनकी मौजूदगी में आपको बताता हूं। देखो सूरज का एक जगह से निकल करके दूसरी जगह डूब जाना ये निजाम कुदरत है। कुरान कहता है वश्शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा। कुरान कहता है लोगों सुनो, सूरज अपने इहाता ओ मुस्तकर में रहता है, यानी अल्लाह ने जहां पर उसका रास्ता लिख दिया है सूरज वहीं से निकलता है, वहीं पर डूबता है, वहीं से निकलता है, वहीं पर डूब जाता है उसी रास्ते पे। लेकिन अल्लाह के वली की शान देखो कि 300 साल तक अल्लाह ने अपने वलियों की खातिर उस सूरज की तकदीर को पलट दिया और हुक्म दिया है सूरज देख कहफ के अंदर मेरे मुकद्दस वली आराम फरमा है, खबरदार इन्हें कोई तकलीफ न पहुंचे, जा अपना रास्ता बदल दे। अरे रास्ता बदल दे, ऐसा ना हो कि तेरी वजह से मेरे वली को तकलीफ। हाय हाय हाय, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत और से इबादी उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। और आपने उलमाए किराम से सुना होगा उनके साथ एक कुत्ता है। जी जी। असहाबे कहफ के साथ एक कुत्ता है, कुरान में उस कुत्ते का जिक्र है। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ जो औलिया की सोहबत में इंसान नहीं बल्कि कुत्ता रह ले, उसका जिक्र अल्लाह कुरान में करता है, तो फिर उस बंदे मोमिन का आलम क्या होगा जो इंसान हो और फिर अल्लाह के वली की सोहबत में अपनी जिंदगी। हाय हाय हाय, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म का दरिया है, इसका दरिया कौन बने मेहमान
बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारो, निस्बत है अपनी मजबूत रखो। बेशक औलिया किराम ये ऐसी अजीम जमाअत है कि जिनकी वजह से अल्लाह अपने निज़ाम कुदरत बदल देता है। बेशक निज़ाम कुदरत बदलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के ये मुकद्दस वली, इनकी जिंदगी पर अगर आप गुफ्तगू करेंगे, कसम खुदा की पूरी जिंदगी हमारी लग जाएगी। लेकिन याद रखना, और से इबादी में आने वालों, कसम खुदा की इन औलिया किराम ने महज करामतें नहीं दिखाई है, बल्कि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ये बताया, लोगों करामतें तो बहुत होती है, लेकिन असली वली तो वो होता है जो रसूलुल्लाह की शरीयत पर अमल पैरा होता है, रसूलुल्लाह के दीन पर मुकम्मल तरीके से अल्लाह अकबर अमल करने वाला होता है, रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करने वाला होता है। और अमल कब करोगे? जब तुम औलिया इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की सीरत को पढ़ोगे और उनसे सीखोगे। और कैसे सीखोगे? सीखोगे कैसे? जब तुमने कोई इल्म सीखा ही नहीं। औलिया किराम से कैसे सीखे? जब हमने इल्म सीखा ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि इल्म क्या रखा है, बहुत सारे पीर ऐसे कहते हैं भाई इल्म में क्या होगा। और जहां कारी साहब बात आती है, बातें करने के तो बहुत है, लेकिन वक्त की गुंजाइश नहीं है वक्त के अंदर। मेरा या इनका जितने भी उलमा अहले सुन्नत हैं, तकरीर चाहे किसी पर भी हो, जिक्र आला हजरत का भी आता है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, हक है। आला हजरत का भी आता है। बेशक। क्यों आता है? लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है। अपने हमारे पीर का जिक्र कर नहीं रहे, आला हजरत का जिक्र कर रहे हैं, हमारे पीर का जिक्र नहीं कर रहे। आपको एक जुमला बतौर अमानत देता हूं, हो सकता है आप पहुंचा भी दें। अरे आला हजरत को अपने पीर से नपाने वाले, कहने वाह 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 वाह, आला हजरत को अपने पीर से नपाने वाले, अरे आला हजरत ने कुएं में से पान नहीं निकाले। आला हजरत ने 1400 किताबें रसूलुल्लाह की दीन की खिदमत के लिए लिखी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तो जब कुरान पाक में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र होगा, जब कुरान में असहाबे कहफ के कुत्ते का जिक्र होगा, ये आयत करीमा पूरी सूरत हमें ये बताती है कि जब आका का जिक्र होगा, गुलाम का जिक्र होगा, और फिर ऐसा गुलाम जो ये कह दे इस गुलामी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। हाय हाय हाय, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत उसने तो खूब, अपनी जिंदाबाद पूरी जिंदगी जिंदाबाद। गुलामी, और ऐसी गुलामी अगर सरकार की बात आई तो कह दिया कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। बेशक बेशक बेशक। और जब बारगाहे गौसियत की बात आई तो कह दिया, क्या कहा? इस गुलामी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अरे उर्से इबादी में तशरीफ लाने वालों, जिस तरह से असहाबे कहफ का जिक्र बगैर कुत्ते के मुकम्मल नहीं हो सकता, वाह 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 वाह, असहाबे कहफ का जिक्र बगैर कुत्ते के मुकम्मल नहीं हो सकता। फी ज़माने ना और क़यामत तक हमारी कोई भी महफिल गौसे पाक की हो, या बगदाद वाले की हो, या मदीने वाले की हो, बगैर आला हजरत के मुकम्मल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने इबादी, उर्से इबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई आप कहेंगे खानकाए मौज़मिया से आने वाले सैयद रेहान मियां साहब ने तो भैया ऐसा जुमला बोल दिया कि भाई इन्होंने तो सबको ही खत्म कर दिया। मेरे प्यारों, मैंने सबको खत्म नहीं किया, मैंने एक को बढ़ाया। खत्म नहीं किया है, मैंने बढ़ाया है। क्या बात है, वाह वाह, बढ़ाया है। खत्म तो तब हो जब मैं ये कहूँ फलाने का जिक्र ना करो और फला का करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि महफिल हो चाहे वारिसे पाक की, क्या कहने, महफिल हो चाहे मदारे पाक की, वाह वाह, महफिल हो चाहे साबिरे पाक की, महफिल हो चाहे कुतुब आजम जनेटे वालों की, महफिल हो चाहे शाह इबादुल्लाह साहब, अरे महफिल किसी की हो,
सैयदों के अल्लाह अकबर दर से वाबस्ता रहने वाले इमाम अहमद रजा का जिक्र जरूर वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बहुत जरूर होना चाहिए। और ये बातें कौन करेगा? जो पढ़ा लिखा हो। मैं आपसे कहता हूं या आपके ताल्लुकात में अगर कोई हो ऐसा इंसान जो आला हजरत से थोड़ा हटा हुआ हो, उससे आप सीधी सीधी ये बात करना, बेटा सब कुछ दिमाग से निकाल और फतावाए रज़विया पढ़, और पढ़ने के बाद मेरे पास आ और बता वाकई हम जो कहते हैं वो हकीकत है। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे आला हजरत ने करामतें नहीं छोड़ी जी, बेशक बेशक। आला हजरत ने पीरों को उड़ाने वाले खुलफा नहीं छोड़े। बेशक। आला हजरत ने मुरीदों को ऐसा नहीं छोड़ा जो वो वाला हिसाब हो कि पीर तोड़ नहीं रहा लेकिन मुरीद उड़ा दे। जी जी। आला हजरत ने कसम खुदा की वो किताबें छोड़ी है, उसे आप पढ़ो और फिर खुद फैसला करो। बेशक, वाह वाह। खुद फैसला करो और अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करो। दुनियावी इल्म हो या फिर दीनी इल्म हो, जो भी इल्म हो, आप सिखाना चाहते हैं दीनी इल्म भी सिखाएं, दुनियावी इल्म। बेशक बेशक। अगर कोई ये कहे पीर कहीं से आकर के इल्म कुछ नहीं होता, जी, इल्म कुछ नहीं होता, तो उनसे ये बताओ कि अगर इल्म कुछ नहीं होता तो बता बगदाद वाले ने ये क्यों कहा, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतो कुतबा, कि मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का मामला तो ऐसा। आखिरी बात करके मैं आपसे जुदा होता हूँ। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक बहुत बड़े मुहद्दिस ये उलमा बताएंगे, इब्नुल जौज़ी बेशक। अल्लाह तआला अन्हु। सरकार गौसे पाक के मुरीद ने इन मुहद्दिस साहब से कहा कि भाई मुहद्दिस साहब, आप मस्जिद में बैठकर लोगों को दरसे कुरान भी देते हैं, दरसे हदीस भी, आप ऐसा करें एक दिन हमारे पीर साहब के पास भी चले जाएं, जरा उनसे भी तो जाकर के देखें, उनकी महफिल में जाकर के भी तो देखें कि वो वाकई आप जो आपके पास इल्म है वो है कि नहीं उनके पास। अब एक आलिम और पीर के पास, एक वक्त का मुहद्दिस और पीर के पास, बड़ा आलिम जब अल्लाह महज इल्म अता फरमाता है, महज इल्म ही दे देता है, महज इल्म, मार्फत नहीं देता, तो वो किसी को भी लाते ही नहीं अपनी कसम खुदा की। ये बताओ आज से 100 साल पहले, 105 साल पहले, बताओ कि आला हजरत से बड़ा कोई आलिम था? बताओ, बोलो। उनके जमाने में तभी तो आला हजरत कहा, बेशक बेशक। लेकिन उसके बावजूद वो मारेरा मुकद्दसा में पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म तो था, नूरे इल्म मारेरा से मिला। बेशक बेशक। आलिम जितना बड़ा हो कभी भी औलिया इकराम का गुस्ताख ना बने, बेशक। कभी भी पीराने उज़ाम जो हकीकी पीर है कभी उनकी गुस्ताखी नहीं करना चाहिए। जामी अलैहि रहमत व रिदवान, रूमी अलैहि रहमत व रिदवान अपनी दरसगाह में बैठकर इल्म कलाम पर बहस फरमा रहे थे। इल्म कलाम पर, इल्म कलाम का मसला था, तो समझाते मसला, तो शागिर्द कहते हजरत समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दे। दोबारा समझाया, हजरत समझ में नहीं आया, दोबारा बता दे। तिबारा बता दे, चौबारा, 5 बार, कई मर्तबा बताया मौलाना रूम अलैहि रहमत व रिदवान ने, लेकिन उन बच्चों की समझ में नहीं आया। लेकिन अचानक उनकी दरसगाह के दरवाजे पे एक वही फटे पुराने कपड़े वाला, जी, वही वली सिफत आदमी, वो कहने लगा, मौलवी रूम साहब, मौलाना रूमी साहब, क्या मसला है? अगर तुमसे हल नहीं होता तो हम हल कर दे। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, तुमसे हल नहीं होता तो हम हल कर दे, हम हल कर दे। तो मौलाना रूम ने फरमाया, ई आ अस्त के तू नमीदानी, ये मसला वो है जिसे तू नहीं जानता। इतना सुनना था, बाबा को गुस्सा आ गया। मौलाना रूम की लाइब्रेरी में घुसे, सारी किताबें उठाई, निकाली, गठरी बांधी और नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अहमद मियां साहिब क़िबला, खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत हजरत अल्लामा सैयद अहमद मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह देखिए खतीब खुसूसी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला जलवागर हो चुके हैं और बहुत अच्छा शानदार बयान हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहब क़िबला फरमा रहे हैं और बहुत जल्द एक उलमाए किराम पीराने तरीक़त का काफ़िला और जलवागर होने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल के खुसूसी खतीब मेरे करम फरमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला तशरीफ़ ले आए। बहुत कम ऐसा होता है कि हज़रत तकरीर बैठ के सुनते हैं, लेकिन जब स्टेज पे आ जाते हैं तो बड़े बड़े मुकर्रिर कुर्सी छोड़ देते हैं। लेकिन हज़रत के साथ मैंने भी बतेरे प्रोग्राम किए हैं, हज़रत को सुन सुन के मुकर्रिर बन गए हैं। अल्लाह अल्लाह क्या आजिज़ी है। हज़रत बैठ के सुनते हैं और करम फरमाई फरमाते हैं। हज़रत बस ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेते। माशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो वो उन्होंने सारी किताबें ली और हौज में डाल दी। उस वक्त तो कोई प्रेस भी नहीं होती थी कि लिखवा वो जो है छपवा लो। अल्लामा रूमी अलैहि रहमत व रिदवान का हाथ से लिखा हुआ सारी किताबें लिखी हुई। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब आपने देखा कि मेरी सारी लाइब्रेरी की किताबें हौज के अंदर है, अपने बाल बकोट लिए और कहने लगे बाबा तूने ये क्या किया, मेरे तमाम रात और शब का सरमाया बर्बाद कर दिया, मेरी किताबें खराब कर दी। इतना ही सुनना था कि वो अल्लाह का मुकद्दस वली दोबारा हौज में जाता है, किताबें निकालता है। तारीख लिखने वाला कहता है कि पानी में गिरने के बावजूद किताब तो बहुत दूर की बात, किताब का एक सफा भी गीला नहीं हुआ था, एक सफा भी गीला नहीं हुआ। अब मौलाना रूम के हैरत की इंतहा न रही और कहने लगे कि भैया ये कैसे हुआ। तो फिर वली ने कहा कि तू नमीदानी, अब ये वो है जिसे तू नहीं जानता, ये वो है जिसे तू नहीं जानता। जब इतना सुनना था तो वक्त का बहुत बड़ा मुहद्दिस, वक्त का बहुत बड़ा मुदर्रिस, वक्त का बहुत बड़ा फकीह कदमों में गिरा और कहता है मौलवी हरगिज़ न शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद। मौलाए रूम तब तक मौलाए रूम ना बना जब तक के शम्स तबरेज़ की गुलामी कबूल न कर ली। मेरे प्यारों और से इबादी में तशरीफ लाने वालों तमाम हजरात से जाते जाते बस यही इल्तिजा है कि हमेशा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के गुलाम बने रहना। इसलिए कि मेरे इमाम ने 100 साल पहले ये कह दिया, इस गुलामी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा। वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। हजरात